टेक्स स्टडी चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रत्नेश मिश्रा। कल जो हमने अपलोड किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट पूरा हुआ था। आज प्रेजेंट टेंस का पार्ट 2 है, यानी जिसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं। यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ये होता है कि कार्य वर्तमान काल में चल रहा है। इंट्रोडक्शन में आप कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज नोन एज प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। यानी इस टेंस में कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है, वो निरंतर जारी रहता है। अब आप आइडेंटिफिकेशन देखिए। आइडेंटिफिकेशन मीन्स होता है पहचान। इस टेंस को हम पहचानेंगे कैसे? तो इस टेंस की पहचान करने के लिए हमको हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द मिल जाते हैं, तो इससे हम पहचान कर लेते हैं कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, अर्थात कार्य वर्तमान काल में जारी है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम पहले भाग के रूप में पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य। अब इसका रूल क्या होता है? रूल होता है आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करते हैं। वहीं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? ही, सी, इट और राम के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, प्लूरल सब्जेक्ट बी, यू, दे और मोर देन वन, इसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। और इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात हो गई स्पष्ट। अब देखिए हम वाक्यों को, पार्ट ऑफ स्पीच को हम अलग अलग कैसे करेंगे। अब हमको सबसे पहले पहचान करना है सब्जेक्ट। वाक्य में सब्जेक्ट क्या होता है? तो वाक्य में जो कार्य का करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब हमें बताती है कि किस टेंस के किस पार्ट में ये सेंटेंस है, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। जो भी हो, ऑब्जेक्ट हो गया या ऑब्जेक्ट के बाद अतिरिक्त शब्द हो गया, उसको कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में देखिएगा, वह पत्र लिख रहा है। वह पत्र लिख रहा है। अब लिख रहा है तो यहाँ पे रहा है, रही है, रहे आ गया, ये पहचान हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसमें हम पहचान कर लेते हैं कौन पत्र लिख रहा है? वह। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। वह की इंग्लिश क्या होता है? ही होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाएगा। इसके बाद हमारा आता है स्ट्रक्चर के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब हम इसका प्रयोग करते हैं। ये बात स्पष्ट है कि सब्जेक्ट जब हमारा सिंगुलर हो गया तो हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग करते हैं। अब ठीक हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, क्योंकि लिख रहा यानी लिखना की इंग्लिश, तो लिखना की इंग्लिश होता है राइट, और राइट में फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा राइटिंग। क्या लिख रहा है? जब हम कर्ता में और वर्ब में प्रश्न करते हैं तो हमको ऑब्जेक्ट मिलता है। वह क्या लिख रहा है? एक पत्र लिख रहा है। अब अगर ये यहाँ नहीं भी लिखा हुआ है तब भी हमें ये इंडिकेट होता है कि ये एक वस्तु की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए हम आर्टिकल ए का प्रयोग कर देते हैं। ही इज राइटिंग अ लेटर। वह एक पत्र लिख रहा है। ये बात स्पष्ट हो गया। और हम अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में है, मैं निबंध लिख रहा हूं। क्योंकि हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग बता दिया, अब यहाँ पे आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? आई एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ आई एम का प्रयोग करते हैं। तो कौन पत्र लिख रहा है? मैं लिख रहा हूँ। आई हो गया सब्जेक्ट। आई के साथ आई एम का प्रयोग हो गया आई एम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, राइटिंग और निबंध। अब निबंध में ऐसे होता है, लेकिन इसके साथ भी हम आर्टिकल, इसके साथ ही हम आयन का प्रयोग कर लेंगे। आर्टिकल आयन का प्रयोग करेंगे तो आयन ऐसे हो जाएगा। भले यहाँ पे संकेत
एन का ना दिया गया हो फिर भी हम प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हम जानते हैं क्या होता है, इज, आर और एम। तो यदि हमें हिंदी वाक्यों में रहा है रही है के साथ, रहा है रही है के साथ, रहा है रही है रहे हैं के साथ नहीं शब्द मिल जाता है तो नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो नहीं शब्द मिलने के लिए केवल हमको इसमें अतिरिक्त वर्ड एडवर्ब नॉट का प्रयोग करना होगा और इसमें कुछ करना नहीं है। स्ट्रक्चर आपका वही है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। तो वह पत्र लिख रहा है, वह की इंग्लिश हो गया आपका ही। इसके बाद वह हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमने इज लगा लिया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है और इसके पहले हम इसका एडवर्ब नॉट लगा देंगे। नहीं शब्द के लिए नॉट कहाँ प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद प्रयोग हो जाएगा। लिख रहा है आईएनजी फॉर्म राइटिंग हो गया और पत्र की इंग्लिश हो गया आपका ए लेटर। तो ये सेंटेंस हमारा यहाँ पर पूरा हो जाता है। वह पत्र नहीं लिख रहा है, ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, लड़कियां। अब ये देखिए लड़कियां आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। एक लड़की होता तो उसको कहा जाता लड़की, लेकिन लड़कियां आ गया तो मोर देन वन इज कॉल्ड प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट हो गया द गर्ल्स, ये होगा हमारा सब्जेक्ट। लड़कियां मैदान में नहीं खेल रही हैं, लड़कियां मैदान में नहीं खेल रही हैं। द गर्ल्स के बाद हम लगा देते हैं आर, क्या लगा देंगे आर, और एडवर्ब नॉट का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, खेल रही हैं प्लेइंग, कहाँ खेल रही हैं मैदान में, इन द फील्ड। यह बात स्पष्ट हो गई। द गर्ल्स आर प्लेइंग इन द, आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव पार्ट समाप्त होता है। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अगला पार्ट हम इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये अगले वीडियो में अपलोड करेंगे।